नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़ा हुआ पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसे हर कर्मचारी महसूस करता है। 36 संगठन इस लड़ाई में आगे आ चुके हैं। हमारे शिक्षक वर्ग भी इसमें काफ़ी तन्मयता से लड़ रहे हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साऊघाट ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी हैं, जिनका विद्यालय काफ़ी अच्छा है, जिले में एक स्थान है। तो हम बात करना चाह रहे हैं अनीस अहमद खान, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझावा मीर विकास क्षेत्र साऊघाट जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में। तो सर जी नमस्कार। जरा हम जानना चाह रहे हैं, आपकी जो ये पुरानी पेंशन की जो लड़ाई चल रही है, इसमें जो है ये पुरानी पेंशन आप क्यों चाह रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले नमस्कार और साधुवाद आपके इस चैनल को, आप उपस्थित हुए हम जैसे शिक्षकों की पीड़ा को जानने के लिए। पुरानी पेंशन के संबंध में हम लोगों को बड़ी आस थी इस 2024 के बजट में। सरकार के तरफ से बहुत कुछ अच्छे इनपुट भी मिल रहे थे, लेकिन वही हुआ जो वर्षों से चला आ रहा है। घोर निराशा हुई। एनपीएस के संबंध में हम लोग बड़ी आस लगाए थे कि सरकार जैसा इनपुट दे रही थी कि कम से कम अंतिम वेतन आहरण का 50% एम्प्लॉइयों को दिया जाएगा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब आपसे मैं क्या बताऊं, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान कहाँ से निकलें, किस किस की बात करूं, किस किस को रोऊं। एक पैसे का कोई फ़ायदा इस एनपीएस से हमें नहीं है। हालांकि सरकार बड़ा ढिढोरा पीटती है कि बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। अच्छा, ये बताएं आप कि कुछ बहुत सारी बातें हैं जो ओल्ड पेंशन में आपको हैं। ओल्ड पेंशन में आपको बहुत बड़ी राहत है और न्यू पेंशन में इतनी कमी हुई कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं, क्या यह पारिवारिक पेंशन है, नई पेंशन की नहीं? एनपीएस को हम लोग बार बार कहते हैं ये नो पेंशन स्कीम है। ये पेंशन कुछ है ही नहीं, ये हमारा ही पैसा है। हमारे ही पैसे को सरकार अपने तरह से लेती है, अपने तरह से अपने कस्टडी में रख करके उसका मामूली लाभांश जो मिलेगा, उस लाभांश को 12 महीने में परिवर्तित करके हमें पेंशन के रूप में दे देगी। ये पेंशन कुछ नहीं है, ये तो बाजार का एक सिस्टम है। हमें पेंशन चाहिए जो पारिवारिक पेंशन होती थी, जो जीने का सहारा होती थी, जिसे हम अपना बुढ़ापे का लाठी समझते थे, वो पेंशन हमें चाहिए। ये बताएं, जब आप सरकार की तरफ धरना के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से जो आपका ज्ञापन जाता है, उसमें सरकार की रिप्लाई क्या हो रही है? सरकार किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है। वेट एंड वॉच, कमेटी बनेगी, देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन आज तक ना कोई विचार हुआ, ना कोई सकारात्मक पहल हुई। किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति तब होती है कि जब हम नहीं सोच पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इस स्थिति में क्या होता है, सरकार के पास दो जवाब होता है, या तो हाँ या तो ना। तो ये दोनों बातों में सरकार जो आधार में बात लटकाई है, वास्तव में किंग कर्तव्य विमूढ़ उसी को कहते हैं कि वो कुछ ना बोले, कुछ ना कहे। तो ऐसे दोगले सरकार, थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से हम क्षमा चाहेंगे कि शब्द निकल गया, तो फिर क्या है, ऐसे सरकार से जो है क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे ये हमेशा करते रहेंगे या कोई तर्क वितर्क देंगे? देखिए, सरकारें पूर्व में भी कई आई हैं और गई हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। वर्तमान सरकार भी वही कर रही है जो पूर्व की सरकारें कर रही हैं, लेकिन इस सरकार ने चूंकि खत्म किया था, इसलिए हमें इससे रोष ज़्यादा है, इससे पीड़ा ज़्यादा है। और ये हमारी पेंशन को नहीं देना चाहती, और कई बार इनके सांसद, कई बार इनके मिनिस्टर अनौपचारिक रूप से इस बात को कहते हैं, नहीं आपकी पीड़ा जायज़ है और आपकी मांग पे सरकार विचार कर रही है, जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई समाधान नहीं है, और मेरा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी। ये तो ठीक है, लड़ाई आखिरी क्षण, आखिरी सांस तक जारी रहेगी कि जब तक जो है हम ये सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल नहीं जाती। तो मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये आह्वान करना चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें। पुरानी पेंशन जो है एक बुढ़ापे का सहारा है। तो सर जी आप बताएं, कितने कर्मचारी इस आंदोलन में हैं?
ये पूछिए कि कौन सा कर्मचारी इस आंदोलन में नहीं है। समूचे भारत का एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो एनपीएस को नाकार करके ओपीएस की मांग न कर रहा हो। तो फिर ऐसा सिस्टम जिसको सारे लोग नकारते हो तो सरकार को भी उसको फेल मानना चाहिए। अच्छा ये बताएं आप, अभी जो नए उसमें क्या किया है सरकार ने, कुछ सुधार किया है कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है 2004 में जो हमने विज्ञप्ति निकाला था, अगर किसी की नियुक्ति 5 में हुई या 6 में हुई, हाँ, तो हम उनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम में ला रहे हैं। इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अब देखिए, अभी तक नहीं लाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा उन लोगों का जिनका जीपीएफ नहीं कट पाया। नियमानुसार जब उनकी विज्ञप्ति 2004 की थी या उसके पहले की थी, जब से एनपीएस लागू हुआ तो उनको तो मिलना ही चाहिए, उनका राइट बनता था। ये सरकार की किसी न किसी तरह से एक तरह से बहुत मजबूत सोच या गंभीरता से उसने चिंतन मनन नहीं किया, जिसकी वजह से विलंब हुआ, वरना उनको तो पहले ही मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत सही बात है कि उनको पहले मिल जाना चाहिए तो। और लेकिन हमको लगता है सरकार ने ये बात ऐसे समय में किया जब अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में आ गए। जो नए कर्मचारी थे वो इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा छलावा है कि हमारे ही पैसे को कारपोरेट के हाथ में बेच दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरीके से महा आंदोलन पूरे देश में छिड़ा हुआ है। अभी सर जी ने कहा कि ये पूछिए कौन सा कर्मचारी जो है ये पुरानी पेंशन के समर्थन में नहीं है। तो इतना बड़ा अगर मतलब कर्मचारियों का समूह सरकार से जो है पुरानी पेंशन मांग रहा है तो इसमें बुरा क्या है। 62 वर्ष तक की वो सेवा देता है, 62 वर्ष की सेवा के बाद वो वृद्धावस्था में सरकार उनको पहले पेंशन देती थी जिसमें तमाम सुविधाएं थी कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, जब हर सत्र में उनकी कुछ ना कुछ पेंशन बढ़ भी जाती थी। तो हम आपको बता दें इस तरीके से आइए कि ये अनिश सर जी ही नहीं, पूरा शिक्षक समुदाय या कर्मचारी वर्ग, जैसे आपने कहा, ये क्यों नहीं पूछते कि कितने कर्मचारी इस लड़ाई में नहीं हैं। कौन जो है एनपीएस को चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से इस महासंग्राम में हमारा मीडिया चैनल भी आगे गए। हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।